साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत, अभिनंदन है। अभी सभी विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी साहित्य के इतिहास में पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का प्रकरण लेकर चल रहा हूँ। ये 8वीं-9वीं वीडियो लगभग बनने जा रही है, 9वीं शायद होगी। इसके पहले मैंने पंडित रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा विभाजित जो काल विभाजन था, उसमें उन्होंने जो विषय रखा था, उस विषयों को उन्होंने प्रकरणों में किस प्रकार से बाँटा था, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। अब आज के विषय में हम लेकर आए हैं आधुनिक गद्य साहित्य का वर्गीकरण। देखिए, उन्होंने पहले तो हमने बता ही दिया कि किस प्रकार से सभी का जो काल रहे हैं, उसका उन्होंने किस तरह से प्रवृत्ति के आधार पर जिस काल की जैसी प्रवृत्ति रही है, उस काल को उन्होंने वही नामकरण कर दिया है। तो विशेष प्रवृत्ति ही एक आधार रही है, जिस आधार पर पंडित रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण नहीं बल्कि उनका नामकरण किया है। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जो हमने काल विभाजन था और उनका विषय सूची थी, उनकी जो प्रकरणों की विषय सूची थी उसको हमने बता दिया है। तो काल विभाजन को हमने 4 भागों में बता दिया है। उसमें आधुनिक काल को मैंने इसलिए छोड़ दिया अलग से, क्योंकि अलग से अगर हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत विस्तार से था, इसलिए हमने इसको अलग वीडियो बनाना उचित समझा। तो आज के प्रकरण में हम सभी के लिए मैं आधुनिक गद्य साहित्य के वर्गीकरण को लेकर के आया हूँ। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य के वर्गीकरण में उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने वर्गीकरण किया है, तो आधुनिक गद्य साहित्य का जो वर्गीकरण उन्होंने किया है, उसको उन्होंने उत्थानों में बाँटा, याद रखिएगा। पूछता है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने जी ने आधुनिक गद्य साहित्य का जो वर्गीकरण किया है, उसको उसका नाम क्या दिया है? किन नामों से बाँटा है? तो यह उत्थानों में बाँटा है। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक गद्य साहित्य को उत्थानों में बाँटा। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, चतुर्थ उत्थान, इस तरह से उत्थानों में बाँटा। उत्थान, उ आधा त, उसके बाद था न उत्थान। हो सकता है बोलने में जो उच्चारण होगा जो हमारे फोनेटिक्स है, वो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इस तरह से मैंने बता दिया कि पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक गद्य साहित्य यानी कि जो आधुनिक साहित्य यानी कि अ, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि के बाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आएँगे, लक्ष्मण सिंह आएँगे, राजा लक्ष्मण सिंह आदि जो आएँगे, ग्वाल कवि के बाद की स्थिति की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आधुनिक गद्य साहित्य का जो इतिहास लगभग 1843 ईस्वी के बाद से शुरू हो जाता है, हुँ, 19वीं शताब्दी में। तो इस आधुनिक गद्य साहित्य में को पंडित रामचंद्र शुक्ल ने साफ-साफ लिखा है, इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। तो आधुनिक काल में गद्य के साहित्य का आविर्भाव सबसे बड़ी घटना उन्होंने बताया है। तो ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा कि उन्होंने आधुनिक काल को क्या कहा है, तो गद्य काल कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, ठीक है? गद्य का आविर्भाव, साफ-साफ कहा है, गद्य का आविर्भाव सबसे बड़ी घटना साहित्यिक घटना है, मतलब सबसे बड़ी साहित्यिक घटना है। उन्होंने बता ही दिया, हमने पीछे ही बता दिया है। तो आधुनिक काल क्यों यानी कि गद्य काल को या गद्य साहित्य को किस प्रकार से उन्होंने उत्थानों में वर्गीकरण किया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। प्रथम उत्थान में कौन-कौन से हैं विषय उन्होंने रखा है, द्वितीय उत्थान में कौन-कौन सा विषय, तृतीय उत्थान में कौन-कौन सा विषय रखा है। आगे आइए हम एक-एक चीज़ आपको लिख-लिख करके बताने जा रहे हैं। तो आप लोग कलम कॉपी ले लीजिए, लिखते जाइए, ठीक है? और सुनते जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके खोपड़ी में घुसेगा, मगज में घुसेगा। प्रथम उत्थान, ठीक है? प्रथम उत्थान, प्रथम उत्थान। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में जो आधुनिक गद्य साहित्य का वर्गीकरण है, उसको उन्होंने उत्थानों में वर्गीकरण किया है। कुल 3 उत्थानों में इन्होंने बाँटा है। याद रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य का वर्गीकरण कुल 3 उत्थान में बाँटा है। 3 उत्थान में, ठीक है? 3 उत्थान याद रखिएगा, कुल 3 उत्थान। आधुनिक गद्य साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने कुल कितने उत्थानों में बाँटा है? तो याद रखिएगा कुल 3 उत्थानों में बाँटा है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कुल 3 उत्थान में बाँटा है। प्रथम उत्थान,
प्रथम उत्थान का समय 1925 से 1950 तक रखा है। प्रथम उत्थान का समय विक्रम संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत रखा है, याद रखिएगा। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य का जो उन्होंने वर्गीकरण किया, उसमें उत्थानों में वर्गीकरण किया। तो प्रथम उत्थान का समय उन्होंने विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत 1950, और इसमें से 57 साल घटा देंगे तो आ जाएगा रियल। ठीक है, तो इसको मैंने किस तरह से, पहली वीडियो हमारी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से इसको घटाया बढ़ाया जाता है। प्रथम उत्थान को विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत 1950 तक इन्होंने रखा है। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान में विषय कौन कौन सा रखा है? तो जो विषय है, विषय उन्होंने रखा है गद्य परंपरा का प्रवर्तन। गद्य परंपरा का प्रवर्तन गद्य परंपरा का प्रवर्तन गद्य परंपरा का प्रवर्तन, इसको प्रकरण 1 में रखा है, याद रखिएगा। प्रकरण 1 में रखा है। पहला विषय में जो पहला है। दूसरा, गद्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान में इन्होंने विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत 1950 तक, जिसमें गद्य परंपरा का प्रवर्तन पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 1 में रखा है। उसके बाद गद्य साहित्य का प्रसार, दूसरे को नाम दिया इन्होंने गद्य साहित्य का प्रसार। गद्य साहित्य का प्रसार, गद्य साहित्य का प्रसार। तो प्रथम उत्थान में 2 विषय इन्होंने रखा है। गद्य साहित्य का प्रसार, इसको प्रकरण 2 में रखा है, याद रखिएगा। प्रकरण 2 में रखा है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक काल का उन्होंने वर्गीकरण किया है गद्य साहित्य का, उसमें उत्थानों में वर्गीकरण किया है। इसका समय विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत 1950 तक रखा है। जो विषय है, उन्होंने 2 विषय इसमें रखा 1925 से 1950 तक। विक्रम संवत 1925 से 1950 तक इन्होंने 2 विषय रखा है। पहला विषय इन्होंने गद्य परंपरा का प्रवर्तन प्रकरण 1 में रखा है। दूसरा विषय गद्य साहित्य का प्रसार प्रकरण 2 में रखा है। इसके बाद आइए प्रथम उत्थान के बाद द्वितीय उत्थान। द्वितीय उत्थान, द्वितीय उत्थान के बारे में आइए जानते हैं। जो दूसरा काल उन्होंने बांटा है कौन कौन से, 1950 से 1975। विक्रम संवत 1950 से 1975 विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत 1950 से विक्रम संवत 1975 तक पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य को उन्होंने द्वितीय उत्थान का समय रखा है। तो द्वितीय उत्थान का समय तो विक्रम संवत 1950 से 1975 विक्रम संवत रखा है, याद रखिएगा। द्वितीय उत्थान किसमें, तो याद रखिएगा कि आधुनिक गद्य साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण जो उन्होंने किया है, उसमें उन्होंने उत्थानों में वर्गीकरण किया है। तो द्वितीय उत्थान का समय पंडित रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1950 से विक्रम संवत 1975 तक का समय रखा है। द्वितीय उत्थान में भी उन्होंने 2 विषय रखा है। एक गद्य साहित्य का प्रसार सामान्य परिचय। गद्य साहित्य का प्रसार, गद्य साहित्य का प्रसार, सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय। तो पहले विषय में उन्होंने गद्य साहित्य का प्रसार सामान्य परिचय रखा है। इसको प्रकरण 3 बताया है इन्होंने। प्रकरण
प्रकरण 3 में रखा। अभी तक प्रकरण 2 तक हुआ था, गद्य साहित्य का प्रसार। प्रकरण 2 में गद्य साहित्य का प्रसार सामान्य परिचय इन्होंने प्रकरण 3 में द्वितीय उत्थान के अंतर्गत इन्होंने रखा। द्वितीय उत्थान विक्रम संवत 1950 से विक्रम संवत 1975 तक का काल इन्होंने निर्धारित किया, जिसमें प्रथम विषय इन्होंने गद्य साहित्य का प्रसार में सामान्य परिचय, याद रखिएगा गद्य साहित्य का प्रसार प्रकरण 2 में है, गद्य साहित्य का प्रसार सामान्य परिचय प्रकरण 3 में है, याद रखिएगा इन्होंने प्रकरण 3 में रखा है। इसके बाद दूसरा विषय फिर इसी में रखा, गद्य साहित्य का प्रसार। गद्य साहित्य का प्रसार इसको प्रकरण 4 में रखा है, ठीक है, प्रकरण 4 में रखा है। गद्य साहित्य का प्रसार प्रकरण 4 में रखा है। इसके बाद पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने जो समय रखा है वो 1975 से अब तक का, वो उसको तृतीय उत्थान, तृतीय उत्थान, ठीक है, तृतीय उत्थान, ठीक है, तृतीय उत्थान को का समय इन्होंने संवत 1975 से अब तक रखा है। विक्रम संवत 1975 से अब तक, ठीक है, तृतीय उत्थान का समय पंडित रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1975 से अब तक का समय उन्होंने निर्धारित किया है। किसने? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने तृतीय उत्थान का समय। तो तृतीय उत्थान का समय पंडित रामचंद्र शुक्ल ने 1975 से अब तक का समय रखा है। तृतीय उत्थान में उन्होंने क्या रखा है, जो विषय है उसको लिख लीजिए। कैमरा थोड़ा और नीचे कर दे रहे हैं। जो तृतीय उत्थान है उसमें जो विषय है, गद्य साहित्य की वर्तमान गति, सामान्य परिचय। गद्य साहित्य की वर्तमान गति, गद्य साहित्य की वर्तमान गति, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, इसको प्रकरण 5 में रखा है। प्रकरण 5 में रखा है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रकरण 5 में रखा है। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कुल 3 प्रकरण उत्थानों में बांटा है। तो तीसरा उत्थान कौन सा है? तीसरा उत्थान विक्रम संवत 1975 से अब तक का समय तीसरे उत्थान में रखा है। तो इसमें इन्होंने जो विषय रखा उसमें गद्य साहित्य की वर्तमान गति नाम रखा है, इसको प्रकरण 5 में रखा है। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक गद्य साहित्य को कुल उत्थानों में बांटा है। प्रथम उत्थान के अंतर्गत इसका समय 1925 विक्रम संवत से 1950 विक्रम संवत तक। इसमें जो विषय रखा है गद्य परंपरा का प्रवर्तन प्रकरण 1 में, गद्य साहित्य का प्रसार प्रकरण 2 में। इसके बाद द्वितीय उत्थान विक्रम संवत 1950 से 1975 विक्रम संवत तक का समय रखा, ठीक है। इसमें जो विषय, 2 विषय इन्होंने रखा, गद्य साहित्य का प्रसार सामान्य परिचय प्रकरण 1 में, ठीक है। उसके बाद गद्य साहित्य का प्रसार सामान्य परिचय प्रकरण नहीं, प्रकरण 3 और 4 में, वहाँ यहाँ इन्होंने 1-2 न कर करके सभी उत्थानों को एक साथ कर दिया। उन्होंने एक प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4, प्रकरण 5, यानी कि आधुनिक साहित्य को कुल 5 प्रकरणों में बांटा है, याद रखिएगा। 3 उत्थान 5 प्रकरण, 3 उत्थान 5 प्रकरणों में पंडित रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है। इसके बाद इसको लिख लीजिए। इसमें आप काव्य खंड के जब सबसे लास्ट में इन्होंने काव्य खंड को रखा है, जिसको भी प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4 में कुल बांटा है। तो जो काव्यों का विस्तार उसमें उन्होंने चर्चा किया है, काव्य खंड जो रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम इसी में वीडियो इसको लिख लीजिए, बता दे रहे हैं।
दोस्तों, यहाँ तक मैंने पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो विभाजित है या वर्गीकृत है आधुनिक गद्य साहित्य का जो इतिहास उन्होंने लिखा है, तो आधुनिक गद्य साहित्य के बारे में हमने विभाजन बताया, वर्गीकरण बताया, उसको बताया हमने उत्थानों में इसका वर्गीकरण किया है। अब आगे हम पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के क्योंकि अलग कर देना ही उचित होगा, अलग विषय रहेगा, एक ही पार्ट में सभी विषय अच्छे नहीं हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो काव्य खंडों का वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो होगी काव्य खंडों का वर्गीकरण बाई रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। नमस्कार।